आज के इस वीडियो में हम हुंडई की i10 नियोस और टाटा पंच की आपस में तुलना करेंगे और इसके पीछे तुलना करने का जो मुख्य उद्देश्य है वो यही है कि इन दोनों की प्राइस रेंज लगभग एक समान है, क्योंकि हुंडई i10 नियोस 5,28,000 से शुरू होती है जबकि टाटा पंच 5,49,000 रुपये से शुरू होती है। तो इन दोनों की प्राइस रेंज एक होने के चलते बहुत सारे साथियों के मन में ये कन्फ्यूज़न रहता है कि उन्हें कौन सी कार लेनी चाहिए, टाटा पंच या फिर हुंडई i10 नियोस। तो ये वीडियो जब आप पूरा देखेंगे तो आपको निश्चित तौर से बहुत आसानी हो जाएगी इन दोनों में से एक का चुनाव करने में। साथियों, सबसे पहले जैसा कि हमने बात की प्राइस की, तो प्राइस 5,28,000 रुपये से शुरू होती है i10 नियोस जो 8,50,000 रुपये तक पहुँच जाती है, और यदि टाटा पंच की बात करें तो 5,49,000 रुपये से 9,09,000 रुपये तक पहुँचती है। तो प्राइस के मामले में थोड़ा थोड़ा फर्क है जो अंत तक बना हुआ है, और टाटा पंच आपको थोड़ी बहुत महंगी मिलेगी हुंडई की i10 नियोस से। लेकिन ये जो फ़र्क है ये बहुत बड़ा फ़र्क नहीं है, लिहाजा हमें दूसरी बहुत सारी चीज़ें भी देखनी होगी कि वास्तव में क्या प्राइस को देखते हुए हम केवल कुछ रुपए कम के देने के चलते क्या i10 नियोस की तरफ चले जाएं तो बेहतर रहेगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसके लिए हमें दूसरी चीज़ें यानी कि इंजन भी देखना होगा, डायमेंशन, लंबाई, चौड़ाई और उसमें मिलने वाले फीचर्स हैं उनकी भी बात करनी होगी, ताकि हम ये समझ पाएंगे कि वास्तव में दोनों में से बेहतर कौन सी है। तो अब हम इंजन की बात करें तो इंजन ऑप्शन के मामले में हुंडई i10 नियोस कोसों आगे है टाटा पंच से, क्योंकि आप जानते हैं टाटा पंच में केवल एक तरह का इंजन ही आपको मिल रहा है। 1.2 लीटर का रिवो ट्रेन पेट्रोल इंजन मिलता है जो 85 bhp का पावर जनरेट करता है 6,000 आरपीएम पर, और 113 Nm का टॉर्क जनरेट करता है 3,400 आरपीएम पर। ये 3 सिलेंडर वाला इंजन है, ठीक ठाक परफॉर्म करता है। अंडर पावर हम नहीं कह सकते, लेकिन बहुत ज़्यादा पावरफुल भी नहीं कह सकते। ड्रूम की स्थिति में आप इसे ड्राइव नहीं कर पाएंगे, लेकिन फिर भी 1.2 लीटर का इंजन काफ़ी पर्याप्त है। जहां सब फॉर्मेट, कॉम्पैक्ट एसयूवी, मैग्नाइट और काइगर जैसी गाड़ियों में 1.0 लीटर का इंजन आता है, उसकी तुलना में ये काफ़ी शानदार इंजन है। वहीं यदि बात करें i10 नियोस की, तो इसमें आपको 4 तरह के इंजन ऑप्शन मिल जाएंगे। यही कारण है कि i10 नियोस हमेशा बहुत ज़्यादा बिकती है, और कभी कभार टॉप सेलिंग जो टॉप 10 कार्स है उनमें भी इसका नाम आता है। इसके पीछे कारण यही है कि जो ग्राहक जिस तरह का इंजन खरीदना चाहे हुंडई i10 नियोस उस इंजन में आपको मिल जाती है। इसमें जो डीजल इंजन मिलता है वो 1.2 लीटर का CRDI इंजन मिलता है 1186 सीसी का। ये इंजन 73 bhp का पावर जनरेट करता है 4,000 आरपीएम पर, और 190 Nm का टॉर्क जनरेट करता है 2,250 आरपीएम पर। तो डीजल इंजन भी काफ़ी पावरफुल है। इसके अलावा हालांकि ये जो डीजल इंजन है ये भी 3 सिलेंडर का है, लेकिन दूसरा जो ऑप्शन इसमें है वो है पेट्रोल इंजन, और पेट्रोल इंजन आपको 1.2 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड जो इंजन मिलता है जो कि 1197 सीसी का है, और ये 4 सिलेंडर इंजन है। ये बड़ा फर्क है यदि पेट्रोल टू पेट्रोल ही कंपैरिजन करें पंच का पेट्रोल इंजन और हुंडई i10 नियोस का पेट्रोल इंजन, तो पंच का पेट्रोल इंजन 3 सिलेंडर का है, जबकि हुंडई i10 नियोस का जो पेट्रोल इंजन है वो 4 सिलेंडर का है, 4 सिलेंडर इंजन है। तो इस तरह से देखें, यदि पावर की बात करें तो 82 bhp का पावर जनरेट करता है 6,000 आरपीएम पर। हालांकि पावर के मामले में टाटा पंच का इंजन थोड़ा ज़्यादा बेहतर है। इसी तरह से 113 Nm का समान टॉर्क जनरेट करेगा 4,000 आरपीएम पर हुंडई i10 नियोस का इंजन। इसी तरह से यदि आप पेट्रोल का टर्बो वेरिएंट खरीदना चाहते हैं तो 1.0 लीटर टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन भी आपको हुंडई में मिल जाता है, जो 998 सीसी का 3 सिलेंडर इंजन है, और पावर लगभग 100 के आसपास वो जनरेट करता है। 98 bhp का पावर आपको इस टर्बोचार्ज इंजन में मिल जाता है 6,000 आरपीएम पर, जबकि 171 Nm का टॉर्क जनरेट कर देता है ये टर्बोचार्ज इंजन। इसी तरह से यदि आप हुंडई का जो CNG वेरिएंट खरीदना चाह रहे हैं तो वो 68 bhp का पावर जनरेट करेगा CNG इंजन, और 95 Nm का टॉर्क जनरेट करेगा 4,000 आरपीएम पर। तो इंजन के मामले में ऑप्शन आपके सामने ज़्यादा है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको पेट्रोल इंजन की गाड़ी खरीदनी है तो भी हुंडई की i10 नियोस बेहतर है, क्योंकि इसमें 2 तरह के पेट्रोल इंजन ऑप्शन मिलते हैं। लेकिन आपको नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन ही खरीदना हो तो निश्चित तौर से टाटा पंच और हुंडई i10 दोनों लगभग एक समान स्थिति में खड़ी। साथियों, आपको बता दें कि ये दोनों गाड़ियां आपको 5 स्पीड मैनुअल और ऑटोमेटिक गियर बॉक्स के साथ मिल जाती है। आप चाहें तो मैनुअल खरीदें, और आपको पसंद हो तो ऑटोमेटिक खरीदें, उसके लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। तो साथियों, पावर की बात कर ली, इंजन की बात कर ली, लेकिन अब जब हम गाड़ी को ड्राइव करते हैं तो गाड़ी जब चलते वक्त कितनी हिलती डुलती है या फिर ज़्यादा हिचकोले कौन सी खाती, कुल मिला के यदि कहें तो सस्पेंशन कौन से बेहतर है, किस गाड़ी में आपको बेहतर सस्पेंशन मिलेगा, तो इन दोनों की बात करें तो निश्चित तौर से यहाँ टाटा पंच बेहतर रहेगी, क्योंकि फ्रंट के जो सस्पेंशन है टाटा पंच में वो आपको इंडिपेंडेंट लोअर विस्बोन कोयल स्प्रिंग से युक्त मिलेंगे, मैकफर्सन स्टड, जबकि
Hyundai i10 Nios में सादे मैकफर्सन स्ट्रट वाले आपको जो है वो सस्पेंशन फ्रंट में मिलेंगे। रियर की बात करें तो रियर में कोपल टॉर्जन बीम एक्सल मिलते हैं आपको Hyundai i10 Nios में, जबकि यदि टाटा पंच की बात करें तो टाटा पंच के रियर सस्पेंशन है वो भी सेमी इंडिपेंडेंट है, ट्विस्ट बीम विथ कोयल स्प्रिंग और शॉक ऑब्जर्वर है। तो कुल मिला के सस्पेंशन के मामले में टाटा पंच काफ़ी बेहतर है, यानी आप यदि ऑफ रोड गाड़ी को ड्राइव कर रहे हैं या फिर कुछ कच्चे रास्ते या उबड़ खाबड़ या सही सड़क ना हो तो वहाँ आपका सफ़र आरामदायक निश्चित तौर से टाटा पंच करेगी। और आप जानते भी है टाटा इस बारे में काफ़ी ज़्यादा जो है जोर शोर से इस बात का प्रचार भी करता है कि पंच है वो एक ऑफ रोड SUV की तरह आप इसे यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से साथियों ब्रेक की बात करें तो फ्रंट में आपको दोनों ही गाड़ी में डिस्क ब्रेक और रियर में ड्रम ब्रेक मिलते हैं। डिस्क ब्रेक और ड्रम ब्रेक में क्या अंतर है यदि आप नहीं जानते हैं तो हम एक अलग वीडियो उस पर बना चुके हैं, वो आप चैनल पर जाकर के देख सकते हैं। साथियों इस तरह से देखें तो इंजन के मामले में निश्चित तौर से आपको Hyundai i10 Nios बेहतर लगेगी, आगे रहेगी क्योंकि उसमें इंजन ऑप्शन ज़्यादा है, लेकिन सस्पेंशन या फिर आरामदायक सफ़र के मामले में निश्चित तौर से टाटा पंच बेहतर रहेगी। अब बात करें डायमेंशन की, यानी लंबाई चौड़ाई में कौन सी गाड़ी बेहतर है, तो सबसे पहले लंबाई की बात करें तो Hyundai i10 Nios की लंबाई 3805 mm है, जो थोड़ी कम है टाटा पंच से, क्योंकि टाटा पंच की लंबाई 3827 mm है। तो कुल मिला के 22 mm ज़्यादा लंबी है, कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं है, लेकिन थोड़ी बहुत ज़्यादा लंबी आपको टाटा पंच मिलेगी। लेकिन चौड़ाई में काफ़ी ज़्यादा फर्क है, आप देख सकते हैं 62 mm ज़्यादा चौड़ी है पंच, क्योंककि 1742 mm चौड़ी है पंच, जबकि 1680 mm चौड़ी है Hyundai i10 Nios। इसी तरह से ऊंचाई की बात करें तो 1520 mm ऊंची है Hyundai i10 Nios, और इससे कहीं ज़्यादा ऊंची लगभग 95 mm ज़्यादा ऊंची है टाटा पंच। जब उसकी ऊंचाई की बात करें तो 1615 mm ऊंची है। तो कुल मिला के ऊंचाई के मामले में, चौड़ाई के मामले में, इवन लंबाई के मामले में, सब में टाटा पंच बेहतर है। आपको यदि बड़ी गाड़ी चाहिए आकार में तो आप निश्चित तौर से टाटा पंच की तरफ जा सकते हैं। ग्राउंड क्लियरेंस एक और बड़ा अंतर पैदा करते हैं दोनों में, क्योंकि ग्राउंड क्लियरेंस टाटा पंच में आपको 187 mm का मिल जाता है, जबकि Hyundai i10 Nios आप जानते हैं एक हैचबैक कार है, लिहाजा इसमें ज़्यादा ग्राउंड क्लियरेंस नहीं मिलता, आपको 165 to 170 mm के आसपास का ग्राउंड क्लियरेंस उसमें मिलेगा। बूट स्पेस की बात करें, सामान रखने के लिए जगह, तो यहाँ भी टाटा पंच बेहतर है, लगभग 106 लीटर ज़्यादा है बूट स्पेस टाटा पंच का। टाटा पंच का बूट स्पेस 366 लीटर है, जबकि Hyundai i10 Nios का बूट स्पेस 260 लीटर है। इसी तरह से व्हील बेस की बात करें, यानी फ्रंट के और रियर के जो व्हील है उनके बीच का गैप है, उनकी बात करें तो दोनों का गैप लगभग एक समान है, 2450 mm है व्हील बेस Hyundai i10 Nios का, जबकि टाटा पंच का 2445 mm है, 5 mm का मामूली सा फर्क है। तो स्पेस के मामले में निश्चित तौर से यदि पैसेंजर के स्पेस की बात करें, नी रूम वगैरह की बात करें, लेग रूम वगैरह की बात करें, तो आपको कहीं ना कहीं आश्चर्यजनक रूप से टाटा पंच में और Hyundai i10 Nios में एक समान मिल सकता है, क्योंकि टाटा पंच थोड़ी बहुत बड़ी है तो उसके बदले में उसमें बूट स्पेस बड़ा मिल जाता है, तो हम ये मान सकते हैं कि बाकी स्थान लगभग दोनों में समान हो सकता है। व्हील साइज़ की बात करें तो आपको टाटा पंच में 15 और 16 इंच के व्हील साइज मिलते हैं, जबकि Hyundai i10 Nios में 15 इंच के व्हील साइज मिलते हैं। इस तरह से डायमेंशन में पूरी तरह से टाटा पंच के साथ आप जाएंगे यदि आपको बड़ी गाड़ी चाहिए तो। इस तरह से देखें तो सस्पेंशन में टाटा पंच बेहतर है, डायमेंशन में टाटा पंच बेहतर है, लेकिन इंजन के मामले में निश्चित तौर से Hyundai i10 Nios बेहतर है। इसी तरह से बहुत सारी बातें हैं जिसमें हम बात करेंगे कि वास्तव में रीसेल वैल्यू किसकी अच्छी है, साथ ही साथ यदि बात करें आफ्टर सेल सर्विस जैसी चीज़ों की, तो इन विभिन्न जो मॉडर्न फीचर वगैरह है, ड्राइविंग की स्किल वगैरह है, इन सब की बात करेंगे। लेकिन उससे पहले कुछ कॉमन फीचर की बात करें, दोनों ही गाड़ियों में आपको ये चीज़ें मिलनी ही मिलनी है। वो कौन सी है? यदि आप इन दोनों का टॉप एंड वेरिएंट खरीदते हैं तो इनमें आपको ऑल 4 पावर विंडो मिल जाते हैं, ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल, मल्टी फंक्शनल स्टीयरिंग व्हील, AC, हीटर, कीलेस एंट्री, डिजिटल ओडोमीटर जैसी चीज़ें आपको इसमें मिलेगी। इसके अलावा आप ड्राइवर सीट है उसकी हाइट को एडजस्ट कर पाएंगे, फॉग लैम्प फ्रंट में आपको मिल जाते हैं, पावर एडजस्टेबल ORVM मिल जाते हैं, साथ ही एलॉय व्हील भी मिल जाते हैं दोनों के ही टॉप मॉडल में, रियर स्पॉइलर मिल जाता है, रूफ रेल मिल जाती है, प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स मिल जाते हैं, LED DRLs मिल जाते हैं, ABS, EBD जैसे सेफ्टी फीचर्स, पावर डोर लॉक जैसे फीचर इन दोनों ही गाड़ियों में आपको मिल जाते हैं। इसके अलावा दो एयर बैग दोनों मिलेंगे, रियर कैमरा मिल जाता है, टच स्क्रीन मिल जाती है, 4 स्पीकर आपको दोनों गाड़ियों के टॉप मॉडल में मिल जाते हैं। तो इस तरह से देखें तो ढेरों फीचर है, इसके अलावा भी बहुत सारे हैं, हमने कुछ मुख्य आपको गिनाए हैं, इसके अलावा भी ढेरों फीचर है जो आपको इन दोनों गाड़ियों में मिल जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि दोनों में समान ही फीचर है, बहुत सारे फर्क है। तो अब बात करते हैं टाटा
पंच में कौन से एक्स्ट्रा फीचर मिलेंगे जो i10 नियोस में नहीं है, और i10 नियोस में कौन से एक्स्ट्रा फीचर मिलेंगे जो टाटा पंच में नहीं। सबसे पहले बात कर लेते हैं i10 नियोस में मिलने वाले एक्स्ट्रा फीचर्स की, जो आपको टाटा पंच के किसी भी मॉडल में नहीं मिलेंगे। तो उनमें मुख्य जो है वो है रियर के एसी वेंट्स। आपको Hyundai i10 नियोस में रियर में एसी वेंट्स मिल जाते हैं जो टाटा पंच में नहीं मिलेंगे। बैटरी सेवर सिस्टम, लेन चेंज इंडिकेटर, वायरलेस फ़ोन चार्जिंग, और जो टच स्क्रीन है वो भी टाटा पंच से थोड़ी बड़ी है, क्योंकि इसमें आपको 8 इंच की टच स्क्रीन मिल जाती है। तो इस तरह से ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको टाटा पंच में नहीं मिलेगी, लेकिन वो Hyundai i10 नियोस में मिलेगी। लेकिन टाटा पंच में एक्स्ट्रा कौन सी चीज़ें हैं, तो इसकी एक लंबी सूची है, क्योंकि प्राइस भी थोड़ी बहुत ज़्यादा आपको देनी पड़ रही है, लिहाजा कुछ बेहतरीन फीचर आपको एक्स्ट्रा मिलने ही मिलने हैं। तो वो कौन कौन से हैं, तो क्रूज़ कंट्रोल की बात करें, ग्लो बॉक्स है वो आपको कूल मिल जाएगा। इसके अलावा इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन है, 90 डिग्री ओपन होते हैं इन टाटा पंच के डोर्स, ये भी आप जानते हैं। 2 ड्राइव मोड्स मिल जाते हैं, ये भी एक बड़ी बात है। ड्यूअल टोन डैशबोर्ड मिल जाता है टाटा पंच में, जो कि Hyundai i10 नियोस में नहीं मिलता है। इसी तरह से यदि बात करें रेन सेंसिंग वाइपर की, ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स की, और यदि व्हील साइज़ की बात करें तो हमने चर्चा कर ही ली कि इसमें 16 इंच के व्हील साइज़ मिल जाते हैं, और ट्रैक्शन कंट्रोल जैसे सेफ्टी फीचर्स भी इसमें मिल जाते हैं। इसके अलावा डायना प्रो मोड भी आपको इसमें देखने को मिलेगा टाटा पंच में। तो टाटा पंच में आपको बहुत ज़्यादा फीचर मिलेंगे, हालांकि उसके लिए प्राइस आपको थोड़ी ज़्यादा देनी पड़ेगी, ये हम बात कर ही चुके हैं। तो साथ ही इस तरह से देखें तो फीचर के मामले में कहीं ना कहीं टाटा पंच बेहतर नज़र आ रही है। तो फीचर या फिर डायमेंशन या फिर सस्पेंशन की बात करें तो टाटा पंच बेहतर नज़र आ रही है, लेकिन इंजन और प्राइस के मामले में निश्चित तौर से Hyundai i10 नियोस बेहतर नजर आ रही है। इसका मतलब ये नहीं कि सब चीज़ें इसमें मिल रही है साथियों, कोई भी कार इन दोनों में से आप खरीदेंगे तो उन दोनों में ही कुछ चीज़ें हैं आपको वो नहीं मिलेगी। तो कुछ मुख्य चीज़ें जिनकी चर्चा यहाँ मैं करना जरूर समझता हूँ, जैसे कि 360 डिग्री व्यू कैमरे की बात करें, आपको सिर्फ रियर कैमरा मिलेगा दोनों गाड़ियों में। चारों ओर देखने वाला कैमरा जैसा निसान मैग्नेट में मिलता है वो इसमें नहीं मिलेगा, किसी भी टॉप मॉडल में भी नहीं मिलेगा। इसके अलावा केवल 2 एयरबैग मिलते हैं, नी एयरबैग की बात करें या अन्य तरह के किसी भी एयरबैग आपको नहीं मिलते हैं। इसके अलावा न ही इसमें सनरूफ मिलता है, रियर में आपको फॉग लैंप्स भी नहीं मिलेंगे, सीटें हैं वो वेंटिलेटेड नहीं मिलेगी जैसा कि किया सोनेट में मिलती है, या फिर लेदर की सीट्स भी आपको इसमें ना मिलेगी। ना ही ऑटोनोमस पार्किंग सिस्टम मिलेगा, और टायर प्रेशर मॉनिटर का जो फीचर है वो भी आपको इसमें नहीं मिलेगा, जो निसान मैग्नाइट जैसी कारों में मिलता है। तो कुल मिला के कुछ चीज़ें हैं जो आपको पहले से पता होना चाहिए कि वो वास्तव में इन दोनों ही कारों में नहीं मिल रही। तो साथियों इस तरह से हमने देख लिया, इंजन की बात कर ली, प्राइस की बात कर ली, डायमेंशन की बात कर ली, फीचर की बात कर ली। इन सभी चीज़ों को मिलाते हुए निष्कर्ष निकालें तो आपको कौन सी कार लेनी चाहिए। तो यदि आप i10 नियोस की तरफ जा रहे हैं तो आपके मन में ये चीज़ें होनी चाहिए, जैसे कि आपको इंजन ऑप्शन अलग चाहिए, CNG ले रहे हैं, डीजल ले रहे हैं या टर्बो लेना है पेट्रोल इंजन, तो आपको निश्चित तौर से i10 नियोस की तरफ जाना चाहिए। इसके अलावा यदि आप एक हैचबैक को पसंद करते हैं, क्योंकि टाटा पंच एक SUV की तरह दिखने वाली गाड़ी है, लेकिन आपको हैचबैक चाहिए, तो आप टाटा पंच की तरफ माफ़ करें Hyundai i10 नियोस की तरफ जाएं। इसके अलावा यदि आपको प्राइस थोड़ी बहुत कम में गाड़ी चाहिए, टाटा पंच की तुलना में Hyundai i10 नियोस की प्राइस थोड़ी बहुत कम है, तो एक सस्ती गाड़ी चाहिए तो आप Hyundai i10 नियोस की तरफ जाइए। इसके अलावा यदि आपको बेहतर आफ्टर सेल सर्विस चाहिए, क्योंकि Hyundai का जो मार्केट है, जो नेटवर्क है वो ज़्यादा बड़ा है टाटा पंच से, माफ़ करें टाटा से, तो कहीं ना कहीं आफ्टर सेल सर्विस है वो आपको Hyundai में ज़्यादा बेहतर मिलेगी। हालांकि टाटा भी वर्तमान में अपनी जो सर्विसेज है उनको विस्तार दे रहा है, 800 से ज़्यादा सर्विस सेंटर और डीलरशिप वगैरह उसकी चल रही है। तो आने वाले समय में ये पॉइंट में शायद टाटा और Hyundai दोनों बराबर आ जाए। इसके अलावा रीसेल की वैल्यू की बात करें तो निश्चित तौर से मारुति के बाद Hyundai ही वो कंपनी है जिसको ज़्यादा रीसेल वैल्यू मिलती है। आपको कहीं ना कहीं लगता है कि मुझे 2-3 वर्ष तक गाड़ी यूज़ करनी है और उसके बाद बेचनी है, तो निश्चित तौर से Hyundai i10 नियोस की रीसेल वैल्यू आपको बेहतर मिलेगी, और विशेषकर मारुति की स्विफ्ट और Hyundai i10 नियोस की रीसेल वैल्यू सबसे बेहतर है, ये हम ये मान सकते हैं। तो इस तरह से देखें, इसी तरह से यदि आपको कुछ और चीज़ें आपके मन में हैं तो आप टाटा पंच की तरफ भी जा सकते हैं। जैसे कि आपको एक 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग के साथ गाड़ी चाहिए, सुरक्षित गाड़ी चाहिए, तो आपको टाटा पंच को लेना चाहिए, क्योंकि टाटा पंच को ग्लोबल NCAP क्रैश टेस्ट में 5 स्टार मिले हैं, जबकि Hyundai i10 नियोस को 2 स्टार मिले थे पहले। ये भी आपके मन में या दिमाग में रहना चाहिए। इसके अलावा आप हैचबैक को नहीं बल्कि एक SUV की तरह दिखने वाली गाड़ी को पसंद करते हैं तो निश्चित तौर से टाटा पंच की तरफ जाइए। साइज़ में आपको बड़ी मिलेगी, तो बड़ी गाड़ी पसंद कर रहे हैं तो भी आपको टाटा पंच की तरफ जाना चाहिए। इसके अलावा यदि आपको एक बिल्ड क्वालिटी की बात करें, यानी आपको फिट
बिल्ट फाइन फिनिश वाली गाड़ी चाहिए तो निश्चित तौर से टाटा पंच की बिल्ड क्वालिटी Hyundai i10 Neo से काफ़ी बेहतर है, आप इसकी तरफ आ सकते हैं। इसके अलावा मॉडर्न फीचर यदि आपको ज़्यादा चाहिए तो निश्चित तौर से हमने चर्चा कर ली है, और फीचर के मामले में टाटा पंच बेहतर है तो भी आप टाटा पंच की तरफ जाएं। इसके अलावा यदि आपको जो गाड़ी को ड्राइव करना है वो ऑफ रोड या फिर छोटी सड़कों पर या उबड़ खाबड़ रास्तों पर आपका ज़्यादा काम पड़ता है तो निश्चित तौर से आपको टाटा पंच को लेना चाहिए, क्योंकि ऑफ रोड एसयूवी की तरह ही इसे बनाया गया है, और साथ ही साथ इसमें आपको ड्राइव मोड्स भी मिलते हैं। तो यदि आपको ड्राइव करने के लिए लॉन्ग ड्राइव पर जाने के आप आदी है तो भी आपको टाटा पंच की तरफ देखना चाहिए। तो इस तरह से साथियों हमने इन दोनों ही गाड़ियों की चर्चा की और आपको ये बताया कि वास्तव में इन दोनों में से कौन सी बेहतर है। आपको कौन सी पसंद आ रही है, कोई भी कार आप खरीदे दोनों में से या कोई तीसरी भी, तो निश्चित तौर से आप उसका पहले टेस्ट ड्राइव अवश्य लें, ताकि आपको उस गाड़ी को समझने में जो है वो खुद का अनुभव है वो काम आए, लोगों की बातों में ना आए, लोगों द्वारा कही गई बातों का फ़ायदा उठाते हुए अपनी जानकारी बढ़ाएं और अपनी जानकारी को या बढ़ी हुई जानकारी को अनुभव के साथ परखें, तभी आपको गाड़ी बेहतर रिजल्ट देगी। साथियों टाटा पंच और Hyundai i10 Neo के जो बेस मॉडल है उसको लेकर के हम एक और वीडियो बना रहे हैं जिसमें इन दोनों के बेस मॉडल की तुलना करेंगे। आशा है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू।